वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बच्चों, चलो बात करते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। आज वर्कशीट में जो भी कंटेंट दिया गया है उसको अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने इस वर्कशीट का PDF डाला है, आप प्लीज़ वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट के साथ। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 119 और आज डेट है 27 नवंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है टू अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ द टाइप्स ऑफ एंगल्स, मतलब अलग अलग टाइप के एंगल्स को बनाना और उनके कॉन्सेप्ट को समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीनत की घड़ी, रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। जीनत के पापा ने उसे उसके जन्मदिन पर एक घड़ी उपहार में दी। जीनत घड़ी देखकर बहुत खुश हो गई। वह अपनी घड़ी दिखाने के लिए अपने मित्रों के पास गई। जीनत की मित्र गीता घड़ी देखकर बहुत खुश हुई। गीता ने कहा, देखो इसकी सुइयां तो समकोण बना रही हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था 3 टाइप के एंगल्स होते हैं, समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण। समकोण मतलब राइट एंगल, अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल और न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। बच्चों देखिए, अब इस घड़ी की बात की गई है। इस घड़ी में कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल। कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल। चलिए इस वर्कशीट को आगे करने से पहले मैं आपको एक घड़ी का फिगर दिखा देती हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जब कितने बजे पे हमारा कितना डिग्री कोण बनेगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, जब हमारा समय हो रहा होगा 1 बजे का, तो हमारे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का। मान लीजिए हमारा समय हो रहा है 3 बजे का, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो बनेगा 90 डिग्री का, यानी कि समकोण। ठीक है बच्चों, अगर जो समकोण से ज़्यादा एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, जो समकोण से कम होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो ये जो हमने बनाया 30 डिग्री, ये कौन सा है? न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। और अगर हमें ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण बनाना है तो 90 डिग्री से ज़्यादा बनाना होगा। ये देखिए, अगर हम ऐसे टाइम कर दें तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो ये कौन सा एंगल हो गया अब हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूज या फिर अधिक कोण। आप इसी तरीके से इस ड्राइंग में देख सकते हैं और ख़ुद भी बना के देख सकते हैं कि अगर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो कितना समय हो रहा होगा। ये देखिए, जब 9 बजे हैं तो कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन जब 7 बजे हैं तो कितने डिग्री का एंगल है? ये देखिए, मतलब ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूज, यानी कि अधिक कोण। अब चलिए इससे कम बना के देख लेते हैं। अगर 10 बज रहे हैं तो ये किससे हो गया? 90 डिग्री से क्या हो गया? कम। ये कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री। ये 90 डिग्री से क्या है? कम। तो ये कैसा एंगल होगा? एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कितने बजे पे घड़ी कितना एंगल बनाती है। चलिए वापस चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। बच्चों, जो हमने पीछे भी किया वही हमें यहाँ करना है। क्या आप इस घड़ी में ऐसा समय बना सकते हो जब घड़ी की सुइयाँ समकोण बनाती हों? बिल्कुल, हम एक बजा सकते हैं घड़ी में 3। एक बार हम घड़ी में बजा सकते हैं 3, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। हम घड़ी में बजा सकते हैं 6:15, ये भी हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री। हम इस घड़ी में बजा सकते हैं 9, ये भी हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्या आप जानते हैं समकोण राइट एंगल से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं, समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। समकोण हमारा होता है 90 डिग्री का, उससे छोटा जो होता है वो है एक्यूट यानी कि न्यून कोण,
उससे बड़ा जो है वो है ऑब्ट्यूज, यानी कि अधिक कोण। बच्चों ये बातें बार बार इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाएं और याद हो जाएं। जीनत ने अपने मित्र को बताया कि घड़ी की 2 सुइयां अलग अलग समय पर अलग अलग कोण बनाती हैं, जैसा कि अभी अभी हमने वर्कशीट में देखा। चलिए बी से शुरू करते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दी हुई घड़ियों में सुइयां कौन सा कोण बना रही हैं? कौन कौन से कोण में से हमें छांटना है? समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। और हमें समय भी लिखना है कि कितना समय हो रहा है। पहली घड़ी में कितना समय हो रहा है? 4 बज रहे हैं। कितने? 4 बज रहे हैं। अब ये देखिए, ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर 90 डिग्री होता तो ये 3 पे होता, पर ये 90 डिग्री से क्या है? ज़्यादा है। तो ये कौन सा कोण है हमारा? ये है अधिक कोण, या फिर आप कह सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अगले में देखिए, 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो ये कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। इसमें टाइम कितना हो रहा है? 1 o'clock, 1 बज रहा है। एक्यूट एंगल कह सकते हैं, या फिर आप न्यून कोण भी कह सकते हैं। अब देख रही आखिरी वाला, इसमें क्या बन रहा है हमारा? समकोण। क्या बन रहा है? समकोण। और हमारा समय कितना हो रहा है? 5:45। और ये कैसा एंगल है? समकोण, या फिर आप कह सकते हैं राइट एंगल। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर सी के बारे में। घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे निम्नलिखित कोण बना रही हों। समय भी लिखो। देखिए, अब हमें बनाना है न्यून कोण। घड़ी की सुइयां बनानी है जब घड़ी दिखा रही हो न्यून कोण। तो ये बन गया हमारा न्यून कोण। समय कितना बजा है? 2 बज गए। अधिक कोण, अधिक कोण के लिए हम 5 बजा सकते हैं। ये देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा है, बन गया हमारा अधिक कोण। ये है हमारा समकोण। समकोण के लिए हम 3 बजा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही प्रैक्टिस आपको आगे मैंने एक वर्कशीट दी है, उस वर्कशीट की करनी है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। चलिए चलते हैं दूसरी वर्कशीट पे। ये देखिए बच्चों, ये है हमारी दूसरी वर्कशीट जो एक्स्ट्रा मैंने आपके लिए लगाई है। आपको इन सब घड़ी में देखना है कितना टाइम हो रहा है, और ये जो कोण है, जो एंगल है, ये आपको बताना है कि कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। और आपको समय भी लिखना है कि किस घड़ी में कितना समय हो रहा है। वापस चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। उससे पहले ध्यान देने की बात है कि ऐसी वर्कशीट तो हम स्वयं भी अपने लिए बना सकते हैं, या हमारा कोई बड़ा भाई बहन भी हमें बना के दे सकता है। तो इस प्रैक्टिस के लिए आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वर्कशीट्स बनाइए, या घड़ी लेके बैठ जाइए और उसमें अलग अलग टाइम दिखा के और कोण बताइए कि कितने डिग्री का कोण बना है। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को अपनी दिनचर्या के कार्यों का समय घड़ी में से नोट करके उस समय पर बनने वाले कोण लिखने के लिए कहें। आप बच्चों को बताइए कि वो किस समय क्या कार्य करते हैं और उस समय घड़ी में कौन सा कोण बन रहा है। एक तो घड़ी में कितने बज रहे हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, दूसरा उस घड़ी में उस समय कौन सा कोण बन रहा है। यह कार्य बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, बड़ों की मदद से भी कर सकते हैं। चलिए, आज कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार है हमारा। हमें सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग करना है, ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और हमारे आसपास के लोग भी सुरक्षित रह सकें। बच्चों, इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और भी मिलेंगी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए।